जो मैं ये कह रहा हूँ कि सहमति, तो इसमें आपती की सहमति की बात नहीं है बल्कि आदर्शनी की सहमति की बात है। और आपती के साथ संबंध बनाने की सहमति आदर्शनी ने दी थी आलेख को। ऑब्जेक्शन जज साहब। अभिराम ने आपत्ति जताई, पर उसकी सुनवाई न हुई। जब तक आदर्शनी खुद जवान थी तब तक इन्होंने अपनी जवानी का फ़ायदा उठाकर पैसे बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। पर अब इस ढलती उम्र में इन्हें इनके ऐशो-आराम और शौक पूरे के लिए उनकी वह छोटी सी नौकरी पूरी नहीं पड़ती। तो उन्होंने इस बार आपती को आगे कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो आप? आदर्शनी एकदम गुस्से से चीखी। जज साहब, ये केस को तोड़ मरोड़ रहे हैं। अभिराम ने कहा। जज साहब, गवाह है मेरे पास। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, एकदम सही कह रहा हूँ। जज साहब, एमएलए साहब को तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। एमएलए साहब ने खुद स्वीकार किया है कि आदर्शनी के इनकी पार्टी के कई नेताओं के साथ रिलेशन है। और इस बात के गवाह भी है कि आदर्शनी 6 महीने पहले लगभग रोज एमएलए साहब के ऑफिस तो कभी बंगले पर जाती थी। और शायद आलेख के साथ भी इनके संबंध। कहते कहते वकील ने आदर्शनी तरफ देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो गया था। और दूसरी बात जज साहब, आलेख ने जो बात मुझे बताई वही मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था। आलेख को नहीं पता था कि आदर्शनी इस तरीके से डबल गेम खेलेंगी। जज साहब, आदर्शनी को जब लगा कि आलेख उनकी उम्र के कारण अब उनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा तो इन्होंने खुद ही आपती को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। और आलेख से उस दिन ये भूल हो गई। पर उस दिन इसमें भले आपती की सहमति नहीं थी पर आदर्शनी की सहमति थी, और उसका नतीजा यह है कि अब आदर्शनी इस केस के जरिए आलेख से मोटा पैसा वसूल करना चाहती है। वकील बोला, ये सब झूठ है जज साहब। आदर्शनी एकदम से बोली, इसके अलावा जज साहब, आज तक ये नहीं पता है कि आपती का पिता कौन है। इनके चरित्र का कुछ पता नहीं है। जिसकी खुद की संतान के बारे में ये नहीं कह सकती कि उसका बाप कौन है, उस बेटी के लिए यह न्याय मांगने आई है। जबकि सच्चाई यह है कि यह सब कुछ किया धरा इन्हीं का है। वकील ने कहा तो आदर्शनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अभिराम ने आदर्शनी की तरफ देखा तो आदर्शनी ने एक नज़र अविनाश को देखा और फिर अभिराम को। बस आंटी, बहुत हुआ अब दिखा दीजिए कि अगर स्त्री दुर्गा सरस्वती है तो सबका नाश करने वाली महाकाली भी है। बहुत कर लिया बर्दाश्त आपने, अब समय आ गया है सबको उनकी औकात दिखाने का। अभिराम ने कहा तो आदर्शनी ने आंसू पोंछे और आपती के सिर पर हाथ रखा। आज बात एक स्त्री की नहीं, एक माँ और उसकी संतान के सम्मान की है, और अब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, आदर्शनी ने कहा और साथ लाया बैग अभिराम को दे दिया और जज साहब की तरफ देखा। आज जब बात उठी गई है तो अब मैं सारी बातें साफ करना चाहती हूँ। बहुत सह लिया, पर मेरी खामोशी को कमजोरी समझ रहे लोग। जज साहब, जैसा मुझे अपनी बात को साबित करने का मौका चाहिए ताकि मैं इन सबको गलत साबित कर सकूं, इस पूरी दुनिया के सामने खुद को और अपनी बच्ची को सही साबित कर सकूं। आज सिर्फ सवाल इस बच्ची पर नहीं उठाया गया, एक माँ पर भी उठाया गया है। इस बच्ची की मॉम पर उठाया गया है। और अब जवाब मैं नहीं, इस पूरी दुनिया को देना होगा मेरे साथ हुए अन्याय का। आदर्शनी ने कहा, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब बोले तो आदर्शनी विटनेस बॉक्स में आ गई। कितना आसान होता है ना दुनिया के लिए एक औरत पर लांछन लगाना, इल्ज़ाम लगाना, और उस पर भी जब वह औरत अकेली हो, जब वह औरत एक माँ हो, जब वह औरत एक सिंगल मॉम हो। सिंगल मॉम का जैसे अस्तित्व ही स्वीकार नहीं है इस संसार को। अगर एक औरत एक बच्चे के साथ रह रही है और उसके साथ उसके पति का या बच्चों के पिता का नाम नहीं है तो लोग तुरंत उस औरत पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। एक बार भी यह नहीं सोचते कि यह तो भगवान का बनाया नियम और संरचना है कि एक स्त्री बच्चों को जन्म देती है। पर यह तो दुनिया का हर इंसान जानता है कि एक बच्चे के जन्म में एक स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर का योगदान होता है। तो अगर एक स्त्री इस मामले में चरित्रहीन हुई, दोषी हुई, तो वह पुरुष क्यों नहीं दोषी हुआ जो कि इस बच्चे के इस दुनिया में आने का उत्तरदायी है। आदर्शनी ने कहा और अविनाश की तरह देखा, जिनके चेहरे पर एक दर्द उभर आया और आंखों में आंसू आ गए। जज साहब, आज अदालत में सिर्फ आलेख को बचाने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत किया गया। पर शायद डिफेंस लॉयर, आलेख और उनके पिता ये बात भूल गए कि सच्चाई सच्चाई होती है। आपकी आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। बिल्ली जब दूध की कटोरी में मुंह डालती है तो आंखें बंद कर लेती है, ये सोचकर कि कोई उसे नहीं देख रहा। पर यह सच्चाई नहीं होती है जज साहब। आपके आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मैं अब तक खामोश रही सिर्फ इसलिए कि जिस इंसान को मैंने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी उसे मैंने जलील कभी नहीं करना चाहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो और वह दुनिया की नज़रों में गिरे, उसकी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद हो, उसकी बीवी का विवाह नाजायज़ घोषित हो और उसकी संतान को लोग नाजायज़ कहे। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझ पर और मेरी संतान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए। आदर्शनी ने गुस्से से आरती को देखा तो उसकी आंखें जल उठी। सबका सोच मैं खामोश रही और मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझकर आज इतने सालों बाद फिर से मुझे दोषी साबित किया गया।
एक औरत अपने ऊपर दोष और लांछन बर्दाश्त कर लेती है जज साहब, पर बात जब उसकी संतान की आती है तो वही औरत जो लक्ष्मी और सरस्वती का रूप होती है, जो शांत रहना चाहती है, वही रौद्र रूप धारण भी कर सकती है। वह महाकाली भी बन सकती है अपने दुश्मनों का संहार करने के लिए। और आज इन सब लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे वह बातें बताने के लिए जो मैं अब तक नहीं बताती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी का घर बर्बाद हो। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।